भाई, इस वीडियो में तुमने बोला था कि माइंडसेट ब्रिटिश ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चल रहा है। पूरा सिस्टम बदलने की कोशिश हुई पर दर्द वही का वही। रात भर मैं यही सोचती हुई और जब इस बारे में मैंने अपने मम्मी पापा से बात की तो पता चला उन्होंने सालों तक मेरी कॉन्वेंट की फीस भरी, एडमिशन्स, यूनिफॉर्म, बुक्स, एनुअल चार्जेस, एवरीथिंग। पर भाई मैं कॉन्वेंट में पढ़ी, पर आज लगता है मैं पढ़ रही थी या फिर ये सिस्टम मुझे बेच रहा था। और एक तो यार ये इंग्लिश मीडियम इज इक्वल टू बेटर लाइफ, ये थॉट हमारे दिमाग में किसने डाला? यार यही चीज पूरे देश के सबकॉन्शियसनेस पर सवाल उठाती है। देश की आज़ादी के बाद हर आती नई जनरेशन को सिस्टमैटिक तरीके से इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस बेचा गया। मास एरिया में देखा जाए तो हर परिवार की पहली जनरेशन काफी गरीबी, शॉर्टेज और स्ट्रगल से निकली। उनके लिए एजुकेशन का मतलब हो जाता था नौकरी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एक सिंपल सेफ जीवन। आजादी के बाद रीजनल स्कूल भले ही आने लगे, पर इसी जनरेशन को दूर से इंग्लिश मीडियम स्कूल की चमक दमक दिखते थे, और जो उन्हें नहीं मिला वो ड्रीम बनकर उनके दिल में अटक गया। मेरे बच्चे को मेरी तरह स्ट्रगल न करना पड़े, उसे सब बेस्ट मिले जो मुझे न मिल सका। इसी थॉट से इंग्लिश मीडियम स्कूल का इल्यूजन सीड बोया गया। दीदी भी यही कहती है। मैं रीजनल स्कूल में पढ़ी, इंग्लिश अफोर्ड नहीं कर पाई, पर मेरी बेटी को बेस्ट स्कूल में पढ़ा दूंगी। और वो अपनी सेकंड स्टैंडर्ड की बेटी की 1.5 लाख फीस प्राउडली देती है। एग्जैक्टली, इल्यूजन यही से शुरू हुआ। टाइम बदला, समय के साथ केबल टीवीज आए, मॉल्स, ग्लोबलाइजेशन आ गया। लोगों को लगा दुनिया फास्ट बदल रही है, और एक नया मंत्र फैल गया, इंग्लिश इज इक्वल टू एक्सीलेंस। कंज्यूमरिज्म वाली मार्केटिंग ने सपने बेचना शुरू कर दिए। पेरेंट्स ने ड्रीम नहीं देखे, ड्रीम्स उन्हें दिखाए गए। मेरे मम्मी पापा ने भी यही सोचा होगा, डे नाइट काम किया जस्ट टू पुट मी इन कॉन्वेंट। इल्यूजन ने उनका पूरा टाइम खा लिया। हाँ समृद्धि, महंगाई बढ़ती रही, फीस बढ़ती रही, और इल्यूजन वो तो और भी स्ट्रांग हो गया। आज सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही नहीं, उसमें अलग अलग बोर्ड्स भी आ गए, और सभी बोल रहे हैं हमारा बोर्ड बेस्ट है, इस बोर्ड में डाले तो बच्चा और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। अब अगला नंबर था आज की जनरेशन का। इंग्लिश मीडियम स्कूल शाइनी लगे, एसी रूम, स्मार्ट बोर्ड्स, परफेक्ट यूनिफॉर्म। पेरेंट्स ने सोचा मेरे बच्चे को ये मिलना चाहिए, लोन लो, ईएमआई भरो, सैलरी का आधा स्कूल को दे दो, बस लेबल खरीद लो, एक्सपेंसिव इज इक्वल टू बेस्ट। यही थॉट आज सभी के दिमाग में बोया जाता है। तो भाई मैं कॉन्वेंट में इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे चाहिए था, पर सिस्टम चाहता था कि वो प्रॉफिट करे, और हमारी फैमिली इसमें फंस गई। और आज जो लॉस फील होता है शायद वो उसी का असर है। हाँ ये सच है। ओवरऑल देखा जाए तो आज गवर्नमेंट स्कूल में, कॉलेज में वही चीजें तो है जो हम पढ़ते हैं, बस फर्क ये है कि हर पीढ़ी को और ज्यादा बेस्ट का इल्यूजन पैदा करके एक चीज खरीदने के लिए तैयार किया गया। पर सवाल ये है कि हमने बेटर एजुकेशन खरीदी या बस बेटर मार्केटिंग खरीदी? गवर्नमेंट स्कूल को जानबूझकर कमजोर किया गया, फंडिंग काट दी गई, टीचर्स अब्सेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स दिन ब दिन टूटते बिखरते रह गए। ये वही तरीका था जैसे ब्रिटिश ने गुरुकुल्स के साथ किया था, बस इस बार नाम बदल गया था, पर सिस्टम की थिंकिंग वही। भाई मतलब कॉलेज जानबूझकर किया गया। फ्री एजुकेशन तो बस मैंने किताबों में ही पढ़ा है, एक्सपीरियंस तो कभी किया ही नहीं। हाँ, क्योंकि हमें इल्यूजन बेचा गया, इंग्लिश बोलना इज इक्वल टू इंटेलिजेंस, ये थॉट बन गया। पेरेंट्स प्राउडली बोलते हैं मेरा बेटा कॉन्वेंट में पढ़ता है, और संस्कृत, उसे तो सिलेबस में किसी ऐसे कोने में छुपा दिया गया कि वहाँ नजर भी जाए तो भी लोग सोचे कि ये तो ऑप्शनल लैंग्वेज है, इसे पढ़ के क्या ही हो जाएगा, लाइफ में ये इम्पोर्टेंट थोड़ी है, बाकी की स्टडी के लिए मुझे टाइम मिलना चाहिए, इसलिए वो हमेशा ही ऑप्शन बनी रही। और आज के समय में
वो हमारे लाइफ से ही गायब होती जा रही हैं। जो भाषा कभी हमारी यूनिटी हुआ करती थी, वो इस सिस्टम ने हमारी वीकेस्ट भाषा बना दी है। यार, इसलिए लगता है हम अपनी कल्चर से डिस्कनेक्ट है। हाँ, हमारे न चाहते हुए भी हमारा नाता संस्कृत से टूट गया है। आज हम प्राउडली बोलते हैं इंडिया डेवलपिंग है, पर सच ये है कि प्रोग्रेस चेस करते करते हम अपने रूट्स खो चुके हैं। आज 95% से ज़्यादा इंडियंस ऐसे होंगे जिन्हें संस्कृत आती ही नहीं। उनमें कहीं ना कहीं मैं भी हूँ, उनमें कहीं ना कहीं तुम भी हो। और जिन्हें आती है वो इस भाषा को बस पूजा पाठ के प्रति जिंदा रखे हुए है। आज एजुकेशन टेम्पल नहीं रहा, बिजनेस बन गया है। 200 साल पहले अंग्रेजों ने हमारी जड़ काट दी, जो आज़ादी के बाद बेहतर हो सकती थी, पर उस पर आज भी हमने ध्यान नहीं दिया। भाई, अगर हमारी जड़ कट चुकी है, एजुकेशन बिजनेस बन चुका है, तो फिर आज के स्टूडेंट्स बन कौन रहे हैं? और ये सिस्टम हमें किस डायरेक्शन में ले जा रहा है? और हम कौन बनते जा रहे हैं? इसका सच तुम्हें इस वीडियो में पता चलेगा कि मॉडर्न एजुकेशन ने प्रोग्रेस नहीं कोलैप्स बनाया।